हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज काफी दिन बाद जो है वेलकम है आपका मेरे वीडियो में, क्योंकि आज बहुत टाइम बाद में जो है वीडियो शूट करने जा रही हूँ। वीडियो किसी रीजन से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी खासकर, तो आज मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ये वीडियो बनाया है। आप बिल्कुल स्किप मत करना, लास्ट तक पूरा वीडियो को देखना। टॉपिक है कि किन गलतियों को करने से बच्चा पेट में डेथ हो जाता है बच्चे का, यानी कि माँ की कौन सी गलतियों की वजह से बच्चे की पेट के अंदर ही डेथ हो जाती है प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है और कुछ चीजें हैं जो अवॉइड नहीं करनी है। देखिए, पहले बात कर लेते हैं गलतियों के बारे में कि हमें कौन सी चीजें हैं जो नहीं करनी है। सेकंड बात करेंगे कि कौन से सिम्टम्स हैं वो अगर बॉडी में हो रहे हैं तो उनको अवॉइड नहीं करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आपकी सबसे पहले हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें गाइस नंबर वन आता है, अगर आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द बना हुआ है, यानी कि पेल्विक एरिया जो होता है, हमारा यूट्रस होता है जहाँ पे बच्चेदानी होती है, पेट का निचला हिस्सा होता है ब्लैडर के ऊपर। अगर आपको वहां पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, यानी कि डिलीवरी में अभी आपके 2-3 महीने हैं, आपको बहुत ज्यादा पेन बना हुआ है, लगातार बना हुआ है, और आपको बिल्कुल भी वो दर्द ठीक नहीं हो रहा है, अब जो चीज करने की है वो कर ली आपने, तो इस चीज को, इस सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करना है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये होता है कि आपके यूट्रस में, यानी कि बेबी को अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से ये पेन हो रहा है, तो आपको इस चीज को अवॉइड नहीं करना है। सेकंड, अगर आपको इन प्रेगनेंसी कभी भी ब्लीडिंग हो रही है या फिर स्पॉटिंग होती है, स्पॉटिंग हो रही है, स्पॉटिंग यानी कि 2 बूंद भी अगर आपको ब्लड की आ रही है प्रेगनेंसी में, तो इसको अगर आपने इग्नोर कर दिया तो भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आमतौर पर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं होती है। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उस टाइम पे बोला जाता है, उस टाइम पे कभी कभार हो जाए तो हो सकती है, बट लेकिन अगर आने वाले टाइम में आगे को अगर होती है तो ये भी एक खतरे का संकेत होता है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ी सी भी ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है। आपको बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना उतरना नहीं है। लोग क्या बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर आप बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ती उतरती हैं तो इससे क्या होगा कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज्यादा हेल्प होगी, बट लेकिन ये बात कोई नहीं बताता कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज होते हैं, डाइट होती है जो फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप खाली सीढ़ियां चढ़ के नॉर्मल डिलीवरी करा सकते तो शायद इन चीजों की जरूरत पड़ती ही नहीं। तो आप अगर बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ रही हैं, लिमिट से ज्यादा ही अगर आप चढ़ना उतरना कर रही हैं, इसको नॉर्मल डिलीवरी के चलते कह सकते हैं या फिर आप काम के चलते कर रही हैं, तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये भी बच्चे के लिए खतरे का संकेत होता है, क्योंकि चढ़ने उतरने से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है पेट के ऊपर, और डेफिनेटली पेट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो बेबी को नुकसान होगा ही होगा। तो ये चीज भी आपको अवॉइड कर देनी है। इंटीमेसी रखना, यानी कि जो शारीरिक संबंध होते हैं हम बनाते हैं इन प्रेगनेंसी, आपको जो है इंटीमेट होना है अपने पार्टनर के साथ, तो आपको फोर्सफुली नहीं होना है। यानी कि अगर आपका मन नहीं है, अंदर से आपको मन नहीं कर रहा, आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम है या फिर नहीं भी है तो भी, अगर आपको इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है, आपको हल्का फुल्का भी पेन हो रहा है पेट के अंदर, तो आपको इंटीमेसी अवॉइड कर देनी है बिल्कुल भी। अगर आप इसके चलते फिर भी इंटीमेसी रखते हैं तो इससे क्या होगा, इससे डायरेक्ट प्रेशर जो होता है वो बेबी पे पड़ेगा, यानी कि उसको चोट लग सकती है बेबी को। काफी सारे केसेस में देखा गया है कि इंटीमेसी रखते हुए बेबी को चोट लग जाती है, कई बार जो है बेबी के सर वगैरह में गड्ढा हो जाता है, बहुत सी चीजें हैं जो आती हैं, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आपको किन चीजों को अवॉइड नहीं करना है अगर बॉडी में ये संकेत हो रहे हैं तो। देखिए, पहला क्या है, इसमें आता है पहला यूरिन इन्फेक्शन। अगर आपको टॉयलेट में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, आप पेशाब करने जाती हैं तो आपको जलन होती है, दर्द होता है, तो इस चीज को अवॉइड ना करें, क्योंकि एक तरह का संक्रमण होता है और इसको यूरिनरी इन्फेक्शन बोला जाता है। वैसे तो ये प्रेगनेंसी में हो जाता है, बट लेकिन इसका इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट बॉडी के ऊपर करता है। बॉडी के साथ साथ माँ की बॉडी पे होगा तो डेफिनेटली बच्चे की बॉडी पे भी होगा। इससे आपको फीवर हो सकता है, सर में दर्द बन सकता है, हाथ पैरों में भी इससे दर्द होता है। बहुत सी चीजें होती है जो यूरिन इन्फेक्शन के थ्रू होती हैं, ज्यादातर फीवर आता है इस चीज में, तो आपको ये बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहा है तो। सेकंड, अगर आप पानी बहुत कम पी रही हैं, बिल्कुल ना के बराबर पानी पी रही हैं, तो आपको आपकी प्रेगनेंसी में ये डिलीवरी के टाइम पे 100% खतरा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सिजेरियन हो तो पानी की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर आप पानी अवॉइड करेंगी, पानी नहीं पिएंगी, डेफिनेटली डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी और बेबी को पानी की कमी हो सकती है। और पानी की कमी होने से क्या होता है, बेबी की जो मूवमेंट होती है वो रुक जाती है, बेबी अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाता है, क्योंकि हम बाहर रहते हैं, घूमते फिरते हैं, और बेबी क्या होता है अंदर होता है, तो उसको घूमने के लिए प्रॉपर पानी की जरूरत होती है, और पानी का लेवल कंप्लीट आप रखोगे तभी बेबी के अंदर भी पानी का लेवल कंप्लीट होगा, वो अच्छे से मूवमेंट करेगा, घूमेगा। तो ये भी आपको अवॉइड नहीं करना है। लास्ट मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, आपको अपने खाने पीने का, अगर आपको बहुत कम भूख लगती है, आप खाना नहीं खाती हैं, आप लगातार जो है हल्का फुल्का कभी कभार खा लेती हैं, बट आप ऐसे ही छोड़ देती हैं, अपने ऊपर अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डेफिनेटली बच्चा कमजोर होगा, और कमजोर बच्चा होता है तो
डिलीवरी के टाइम पे दिक्कत आती ही आती है, क्योंकि बच्चा कमज़ोर होता है तो वो प्रेशर नहीं लगा पाता नॉर्मल डिलीवरी के चलते, तो इस चीज़ में भी आपकी ये रुकावट बन सकता है। लास्ट बता रही हूँ गाइज़, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इस चीज़ को तो करना ही मत बिल्कुल। मैं सभी को बताती हूँ, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे पेज है मेरा, उस पे भी वीडियोज़ डालती हूँ कि प्रेगनेंसी में लास्ट जो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? आपको इन प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, यानी कि चिंता नहीं करनी है। आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहना है। इससे क्या होता है, मैं आपको बोलूँगी तो आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि इसका सीधा-सीधा असर हमारी डिलीवरी पे पड़ता है। इससे क्या होता है, ये चीज़ें कुछ, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि इससे हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी या फिर सिज़ेरियन होगी। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगर आपको अपना बेबी सेफ रखना है तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि ये चीज़ें करेंगे तो बेबी को डेफ़िनेटली नुकसान होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें ना करें, अच्छे से रहें, अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें एंड सेफ रहें।